मैं शुरुआत जीडी बख्शी सर आपसे करता हूं। जो रिपोर्ट में हमने बात का जिक्र किया और 5 वजह है कि क्या वाकई पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। पहली वजह भारत के रक्षा मंत्री आर्मी चीफ का भूगोल बदलने वाला बयान, पीओके में बवाल, ट्रंप के गाजा पीस प्लान से पाकिस्तान का खुद को अलग करना, बलूचिस्तान के नाम पर चूरन बेचना और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ सो हुआ। सर आपकी टिप्पणी इन 5 वजहों पर। देखिए, बात ऐसी है कि 1971 में भारत एक बहुत संगीन सिचुएशन से गुजर रहा था और हमको साउथ एशिया की सिक्योरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग करना अनिवार्य हो गया था। हमने हिम्मत करी। जो आपके उस वक्त के रिचर्ड निक्सन थे वो बड़े गले लगा रहे थे याह्या खान को, बहुत फॉन्ड हो गए थे उनके, ठीक है, और उन्होंने फिर 7th फ्लीट भेज दी पाकिस्तान को बचाने, लेकिन बचा नहीं पाए। 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि पाकिस्तान फिर से सिर उठा रहा है, ठीक है। CIA ने मिलकर भारत को एक रिंग ऑफ फायर में घेर लिया। एक आपका जो श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, लद्दाख में कलर्ड रेवोल्यूशन, और अब जो है आपको कुछ ना कुछ डिसाइसिव करना पड़ेगा। मेजर नदीम, आप लोग क्या 71 रिपीट चाहते हैं? पहले तो सर ये बताएं कि ये है फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस टाइप ऑफ क्लाउन्स। ये जो आपका आर्मी चीफ है कोडू, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बातें कर रहा है कि जी भाई मेजर नदीम, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूं, तो मेरे आर्मी चीफ को भी थोड़ा सा सम्मान से करिए, वरना आपके आर्मी की ऐसी इज्जत उतारूंगा कि आप सह नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो बातें कर रहा है सब फ्यूचर टेंस में। क्या इस दफा हम प्रिपेयर्ड होंगे? आप मुझे बताइए कि आप लोग सबको वो बेवकूफ बना रहा है, उसको नहीं पता क्या? उसको तो हर वक्त प्रिपेयर्ड हालत में रहने से। सुनो, मेजर नदीम, कर्नल यूएस राठौर को भी फ्रेम में रखिए। मेजर नदीम, मैं मेजर नदीम करके आपकी रैंक से और बहुत सम्मान से बातचीत कर रहा हूं। इसको उसको पढ़ाऊंगा तो ऐसी इज्जत उतारूंगा कि दोबारा मेजर अपने आप को कहना भूल जाओगे शीशे में देखकर। मैं बता रहा हूं ना कि वो बहुत सम्मान से बातचीत कर रहा हूं। क्यों बात कर रहा है? तो उसे हजम करो, नहीं हजम कर सकते हो तो बोलो हाथ गोले की गोली भिजवा दूं। वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। फ्यूचर टेंस में बात क्यों कर रहा है? चीफ को सेब नहीं देता कि वो फ्यूचर टेंस में बात करे। अच्छा, इसी तरह से आप अपने एयरफोर्स चीफ को देखें, हाँ। वो 6 महीने 5 महीने बाद जागा है, वो हाइबरनेशन में था और अचानक उठ के कहता है कि अच्छा 4 से 5, 3 से 4, उसको अभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उतनी आवाम है, मैं यूएस राठौर को लाता हूं। कर रहा है वो कर्नल यूएस राठौर, इनका डिफेंस मिनिस्टर कहे कि जेट गिरा है और कहा क्या सोर्स है? वो सोशल मीडिया। आप मुझे सोशल मीडिया, वो हाइबरनेशन इनको नहीं दिखता है। राठौर साहब, ऐसा है मेजर नदीम, आपने हमारे आर्मी चीफ को क्लाउन कहने की हिमाकत करी है। मैं ये बता दूं कि आपके जो फील्ड मार्शल हैं, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, सूटकेस में पत्थर भर के ले जाते हैं बेचने के लिए। इज ही ए सेल्समैन और इज ही सेलिंग द पाकिस्तान टू अमेरिका? अब वही सेल्समैन जाता है बीजिंग, इजी वो पाकिस्तान का सौदा कहीं जाकर के बीजिंग में कर रहा है। आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका फील्ड मार्शल दोनों की जोड़ी निकलती है पाकिस्तान का क्या सामान बेचने। ये बात बार बार हो रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब आ रही बात भूगोल बदलने की, ज्योग्राफिया बदलने की और आपकी हिस्ट्री बदलने की। तो एक ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं होगा जो 71 में तोड़ा गया, उसके बाद भी नहीं सीखा और इस बार फिर टूटने की कगार में है। भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा इस बार, अपने आप टूटोगे, अपने इंटरनल फोर्सेस से टूटोगे। आपका बलूचिस्तान जाएगा, आपका नॉर्दर्न एरिया जाएगा, आपका पीओके जाएगा।
ये भाइयों होने की वाला लड़ाई है। को फ्यूल ये करें सब्ज बाग मत देखो मुल्कों और इससे को कुछ तोड़ें। नहीं मिलने नहीं, वाला एक है। फर्क है मेजर लेकिन नदीम, इंशाअल्लाह मेजर नदीम आप देखो, आपका अपना मेजर मुल्क नदीम सुनो भाई, टूटेगा। सुनो हम तो सुनो भाई, हम तो बख्शी बांग्लादेश साहब, आपको नहीं मिला। अरे रुको भाई, हमारा सुनो इस्लामिस्तान मेजर नदीम, का सुनो, एक प्रोविंस ही ये रहा। पाकिस्तान के लोगों की आदत है बख्शी सर, चाहे मेजर नदीम को देख लिया जाए तुरंत जुबान बिगड़ गई। इनका आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जाकर आर्मी का काम नहीं करे, अरे बिजनेस करना ही है किसी मुल्क से तो वो नेता कर लेंगे, तो आर्मी आगे हो जाती है बिजनेस करने के लिए, और यहां पर आकर ये उलझुल बोलना शुरू कर देते हैं। आपने इनकी दुखती रग ऐसी छेड़ी मेजर नदीम से, वो सह नहीं गया, टॉलरेट नहीं हो पाए। देखिए, जनरल साहब से पूछ लीजिए कि इन्होंने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया। बोल रहे हैं जनरल साहब, एक्सेप्ट किया। अगर आप इतने बड़े थे, इतने ही महान अरे थे, सुनो मेजर नदीम, जनरल साहब को फायर इसलिए एक्सेप्ट किया। एक कदम दिखा दे मुझे, अरे, कौन सी जगह लिया। अच्छा ठीक है, एक फुट ओके वी हर्ड यू बॉय वी हर्ड यू सर। बॉय वी हर्ड यू, पाइप डाउन। मैं कह रहा हूं कि सीज फायर इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आपकी सरकार रोते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़ने गई कि मेरे आका मुझे बचाओ, मेरे आका मुझे बचाओ, ठीक है। ऐसा नहीं। तो हमने फिर कहा कि ठीक है साहब, उनको बोलो डायरेक्ट बातचीत कर ली, आपको फोन अगर आया तो अभी आपने भी कहा, उनकी जी आका तबीयत हुजूर साफ हो जी है। गई है, आका वी जी। हैव नो ऑब्जेक्शन। हमने कोई वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उनको बोलो डायरेक्ट बात करें। डीजीएमओस की बातचीत हुई और उसके बाद ये सीज फायर एक्सेप्ट हुआ। सीज फायर भी नहीं है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है। ये कभी भी दोबारा कोई शुरू हो pending, सकता है। कोई नदीम साहब ये ख्याल suspension नहीं रखना। है। चलिए नदीम आप साहब, आपको जितने जवाब मिल मर्जी गया, मैं आगे बढ़ता हूं, रुक ये जाइए। जवाब मुकीम जवाब अहमद ही नहीं और है। मुकीम जनरल मुकीम साहब को अहमद, खुद एक पता मिनट रुक जाइए, मैं दूसरी वजह पर आता हूं। पीओके में भले एक एग्रीमेंट की बातचीत कही जा रही है, एग्रीमेंट तो पहले भी हो चुका है, लेकिन पीओके में नारे क्या लगे हैं, जरा वो ग्राफिक्स रख लीजिएगा। हम तुम्हारी मौत हैं, ये खाकी वर्दी वाले दहशतगर्द, पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्द, हम लेके रहेंगे आजादी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, आर्मी कातिल है। आप तो बड़े हिंदुस्तान का जो कश्मीर है उस पर आप तमाम टिप्पणियां जो कब्जा के रखा हुआ है उसका क्या किया? लोग तो कह रहे हैं हटो हटो, रास्ता खाली करो। सर जी पीस हो चुका है, वहां पे एग्रीमेंट हो गया। अरे रुक जाओ मेजर नदीम, मुकीम अहमद आपका नाम नहीं है। सही है। मुकीम अहमद से सवाल है, बोलिए मुकीम। पांडे भाई नहीं दे, पांडे भाई ये अगर मुकीम साहब नहीं दे रहे तो मेरे से अरे आवाज नहीं आ रही है, मुकीम अहमद को आवाज जा रही है क्या मेरी? आपके साथ भी कनेक्टिविटी में दिक्कत है, यही हालत है आपके मुल्क में, डेटा भी ठीक से नहीं चलता है, लोग अपनी गवर्नमेंट ठीक है, आटा लोगों को मिलता नहीं है। और यहाँ पर मेजर नदीम मुस्कुराकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उजमा जी यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, पीओके में जो कुछ हुआ वो वजह है, एक संकेत है और एक अलार्म है, भले आप एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट करते रहिए। हम आपको तेल के देंगे। बात सर ये है कि आपके एक मेहमान ने बक्से की बात की, बिल्कुल हमारे फील्ड मार्शल ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर में बक्से में एक इबरतनाक शिकस्त बंद की और आप लोगों को पूरी दुनिया में शर्मनाक तरीके से जो है वो डिफीट किया। आप दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बंद कमरे में आप जाकर बैठे, बंद कमरे में आपका फील्ड मार्शल जाकर बैठे और आप कह रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक हम नहीं बचे। तो उजमा करदर जी आगे का सवाल पूछ रहा हूँ, कश्मीर का सवाल। आप लोग कहते हैं आजाद आजाद आजाद, कश्मीर जो कब्जा करके रखा हुआ है उसका सौदा जाकर चीन अमेरिका कराते हैं और कह रहे हैं आजाद है, उसकी तो सॉवरेनिटी है साहब। आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। पाँव तो आप पड़े जाके ट्रंप के, आपने सफेद झंडे लहरा के कहा खुदा अच्छा, जरा फोटो दिखा दीजिए सफेद झंडों के, खुदा के लिए भारत के सफेद झंडे दिखाते, जरा तस्वीर दिखा दीजिए उजमा करदर। अब आपके रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। हम कहाँ रो पीट रहे हैं? आपने 5 तैयारी जंग हारने के बाद आपने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। इधर वो मोहसिन नकवी जो ट्रॉफी लेकर भागा है, उस मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल देने की बातचीत हो रही है। तो ये जिस मुल्क की रवायत हो उसका हम क्या करें? और इन्होंने वहां पे उनको गिरवा के हमारी नाक कटवा दी। तो आप तो दुनिया में आपकी नाक भी है क्या? दिखाने के मतलब पाकिस्तान की नाक भी है क्या? दूसरी बात, हाँ। नक्शा बदलने की, देखें ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं होगी। हाँ। अब आपको बुरे बुरे हर वक्त एक बुरी आदत है ख्वाब देखने की, आप देखते रहे। तो पीओके में जो हुआ वो ख्वाब है, ख्वाब देख रहे हैं उजमा जी, पाकिस्तान जो पीओके में हुआ वो ख्वाब है, पाकिस्तान का वजूद खत्म कर देंगे। भाई साहब
पाकिस्तान एक रीजनल पावर बन के उभरा है, आप लोग खत्म हो रहे हैं। अच्छा अमजद अयूब मिर्जा, अमजद अयूब मिर्जा, वो जरा बताएंगे कितनी बड़ी रीजनल पावर आप हैं? अमजद अयूब मिर्जा, आता हूं सर, जरा एक बार सब लोग बोले। अमजद अयूब मिर्जा, पाकिस्तान रीजनल पावर बन के उभरा है। पाकिस्तान कहता है कि ये तो आजाद कश्मीर है जो भारत का कब्जा करके रखा है। बलूचिस्तान का सौदा पता नहीं किस हक से ये लोग चीन और अमेरिका दोनों को करके आते हैं। अब दोनों मिलकर तोड़ेंगे पाकिस्तान को, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप मिले, फिर उसके बाद नहीं, हम पाकिस्तान तोड़ना जो है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। पाकिस्तान टूटेगा, खुद ही टूटेगा। हम तो किसी को तोड़ना नहीं चाहते। हम तो अपने ऊपर जो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तानी की पंजाबी फौज ने, वो कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो आज़ादी चाहते हैं। तो उस आज़ादी के नतीजे में पाकिस्तान अगर टूटता है तो वो हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान तो बना ही छोटे छोटे जगहों पे कब्जा करके बनाया है इन्होंने, ये एक नाजायज कंट्री बना है। तो दूसरा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है, हमने अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। पूरी कौम बाहर निकली है, पूरी कौम जो है उसने पाकिस्तान को घुटने टेकने मजबूर कर दिया है। अगर अगले 10 सेकंड में आप चुप नहीं होंगी तो पीसीआर इनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा। पूरी दुनिया में आपका प्रोपेगेंडा। देखिए बात ये है ना कि तो इसलिए पाकिस्तान तोड़ने का हमारा मकसद नहीं है, वो तो खुद ही टूट जाएगा ना। देखें, हमें पाकिस्तान, हम वो नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं बात करते, पॉजिटिव बात करते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं। बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है पाकिस्तान से, और पीओजेके के लोग भी, नौजवान, सारी नस्ल आज़ादी चाहती है। ठीक है, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा वाले भी पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। हकीकत है। अब वो आज़ादी कैसे मिलती है, उसमें कितना टाइम लगता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में बजाते खुद पंजाब जो है वो फौज के सख्त खिलाफ हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि खित्ते में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने ये डिफेंस पैक्ट किया है, यार ये खातून कौन है, इनकी आवाज पे बात करें। ये नहीं मानेंगे उस्मानी, इनकी आवाज जब मैं कहूं तो बात करिएगा। किया है तो जैसे सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। अब ये भी इनकी चालाकी है। इन्होंने उनको ये धोखा दिया है कि जी हम आपको अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला फराम करेंगे इजराइल के खिलाफ। अब ये बाकी अरब मुल्कों को भी यही चूरन बेच रहे हैं, तो वहां से भी पैसा कमाएंगे। बेसिकली ये पैसा कमाने वाले लोग हैं, और जिस किस्म का बंदा होता है उस किस्म का ये मुतालबा करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये उधर डोनाल्ड ट्रंप से भी डबल गेम खेल रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को पहले इन्होंने कहा जी कि हमें 20 जो नुकात है वो ठीक है। अब उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार कह रहा है कि जी ये वो नहीं है जो हम लोगों ने 20 नुकात दिए थे उधर। तो ये सारा हर एक को कंफ्यूज करके बस पैसा कमाने के चक्कर में है, और इसी चक्कर में ये डूबेंगे। ये बाहर से नहीं टूटेंगे, क्योंकि ना इंडिया में इतना मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी है कि कैसे इसको खत्म करना है, ना अफगानिस्तान में है ना अमेरिका में है। तो ये अंदर से फूटेगा, बाहर से इस पे हमला कोई नहीं करेगा। नहीं, अंदर से ही फूट जाए। मुकीम अहमद, जो बात अमजद अयूब कह रहे हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं कि आप खेलते रहिए डबल गेम, सब मिलकर एक दिन निपटा देंगे। ये अमजद अयूब साहब को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई, इनकी यही बातें हैं, और जिसका नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला। ये बेचारे बाहर बैठ के रोते रहते हैं, आपने इन्हें गोद लिया हुआ है और आप इन्हें बिठा देते हैं कि ये कश्मीर के पर्सनल बात ना करें, आप मुद्दे पे बात करें। ये पाकिस्तानी पर्सनल हो जाते हैं। दिस इज नॉट फेयर। देखिए अपनी बारी पे बात कीजिएगा, बुजुर्ग आदमी है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है। आप बात करें जो मुद्दे पे बात करें, पर्सनल अटैक ना करें। दिस इज नॉट राइट। टेक द पिस आउट ऑफ मी। आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। इतना तो प्रोटोकॉल बात करने की तमीज ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों बात करने दूं? आप बात करें, जो मैंने कितनी साफ बात की है उस तरह से पॉलिटिकल बात करें। अच्छा, मैं बीच में आता हूं, मैं बीच में आता हूं, मुकीम अहमद, मैं बीच में आता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। नहीं, आप मुकीम अहमद, एक तो वो 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, सर तर्कों की बातचीत करिए। यहाँ उम्र देखने के लिए आपको नहीं बुलाया कि किसकी क्या उम्र है, किसकी क्या उम्र नहीं है। मैंने आपको बुलाने से पहले, किसी को बुलाने से पहले आपकी उम्र नहीं पूछी। तो रुक जाइए, जो बातें तार्किक तौर पर हो रही है उनका तर्कपूर्ण जवाब दीजिए,
और नहीं जवाब अच्छा, है, मैं दे जिसके रहा हूं। पास जवाब नहीं होता है वही नहीं। इधर उधर घूमता है। नहीं, ये आप ऐसी प्रोटेक्ट ना करें ना। मैंने तो protect सिर्फ थोड़ी ये नहीं कर रहा बात की हूं। कि हम तो आप इनको कितने क्रॉस करिए सालों से उनको। सुन रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि भाई हम आपको इतने साल से आपकी बातें इसी किस्म की बावलेपन की सुन रहे हैं, जिसका नतीजा कोई नहीं निकलना। कोई कभी आप मुल्क तोड़ने की, कभी छोड़ने की बातें कर रहे हैं, भगोड़े आप हुए हैं और बातें आप बाहर बैठ के कर रहे हैं। मुकीम अहमद फिर आप हो रहे हैं। आप इतने अरसे से क्या, आप जो है आप एक आपको political आदत हो गई है analysis दें। अमजद अयूब पांडे मिर्जा जी, की बातें पांडे नहीं सुनने जी, की, वो आप दे उनसे नहीं रहे। पर्सनल होने की आदत हो गई है। बकवास करे जा रहे हैं। मैं पांडे जी, आपसे पूछ रहा हूं कि आप ट्रंप से पूछिए। डबल गेम खेल रहे हैं। आपने चीन को भी बलूचिस्तान में घुसा दिया, आपने ट्रंप को भी बलूचिस्तान में घुसा दिया। वो बलूचिस्तान जो पीओके का हिस्सा है, वो बलूचिस्तान जिसको लेकर आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब वो तो आजाद कश्मीर का हिस्सा है, अब फिर भी यार, आप उसके बाद कहते हैं पता नहीं आप लोग सौदेबाजी की आदत पड़ गई है। पांडे जी, आप पीओके के साथ बलूचिस्तान कहां मिला रहे हैं? बलूचिस्तान और पीओके में, यानी आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में कम से कम 2000 किलोमीटर का फासला है। नहीं नहीं मिल जाएगा, आप तो इसीलिए मिला अजीब रहा बात हूं। कर गए। एक ही है, इतिहास एक ही है। मिल जाएगा इसीलिए मिला रहा हूं। मैं चाह रहा था कि आप ये बात बोले, एक मिनट, इसीलिए आप मिला एक रहा मिनट। था कि बात सिर्फ पीओके की नहीं है। ये बलूचिस्तान का जो चूरन आप लोग बेचते फिर रहे पीओके के साथ, उसका भी हिसाब हो जाएगा। मेजर नदीम, मुकीम अहमद पर्सनल हो गए, उजमा जी का टेप ऑन हो गया, फैक्ट पर बात करने की आदत नहीं है। पीओके में इससे पहले भी आप लोगों ने एग्रीमेंट किया, थोड़ी देर पहले राठौर साहब उसका जिक्र भी कर रहे थे। तो भाई कितना डबल गेम खेलेंगे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्रीमेंट हो गया है। अच्छा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज से ही वहां पीस प्रिवेल करेगा। अच्छा अब आपको ढूंढते से भी ऐसी क्लिपें नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये कि वहां कोई इंसर्जेंसी मूव नहीं थी, जैसी आपकी 7 सिस्टर्स, लद्दाख, हाँ। सिक्किम, खालिस्तान और ये तमाम जो आपने जो मकबूजा कश्मीर पे हमारे कब्जा किया हुआ है, ये सारी वो जगहें हैं हाँ। जो आपकी इंसर्जेंट मूवमेंट चल रही है। फिर वही बात है। आप कह रहे हैं हमारा आजाद कश्मीर, हम उसको कहते हैं, पीओके नहीं कहते। हमारा सर। आजाद कश्मीर जो है हाँ। वहां पे सिविल मूवमेंट थी, जिसमें उनकी डिमांड जो थी हाँ। वो अपने अवाम के लिए, वहां की लोकल अवाम थी। इट वाज नॉट एन इंसर्जेंसी, अच्छा। नॉट अ रिबेलियन, अब आप खुद सोच और कोई लें, ऐसी चीज आप नहीं थी। सोच दूसरा ये जो आप पकड़ के लें, लाए हैं, सिविल ये मूवमेंट जो पे कह रहे हैं 16 कि बंदे कत्ल किए हमारे, इनको जो आप 16 पकड़ के बंदे लाए इन्होंने हमारे हैं, कत्ल किए ये सिविल बड़ी मूवमेंट में, फ्लुएंसी से हजारों हिंदी बोल जख्मी रहे हैं। किए हैं। तो अगर ये हम कहां से वहां पे कश्मीरी हो लोग गए कहते हैं इंडिया पांडे साहब? तंगा ले रहे हैं वहां आप पे इनकी अगर हम बातें आजादी की सुने, मूवमेंट फिर ये कहते हैं कि उम्र ही ऐसी है, कुछ ये तुम किसी से पूछ लो। कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे, पांडे मार भाई, देंगे ये सबको। अब ये नहीं सड़िया मारेंगे। है, मेरा ख्याल है ये तो सबको मार देंगे। ये नहीं। ये इसी तरह से अब आप रुक जाइए, थोड़ा सा अनुभव को सुनिए। बख्शी सर, देखिए, पाकिस्तान की जो सितारे हैं गर्दिश में हैं। वहां बलूचिस्तान में व्यापक विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा में व्यापक विद्रोह है, सिंध में बगावत चल रही है, पश्तून जो हैं वो हथियार उठा के बैठे हैं। ठीक है, इनके जो पीओके के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार हजूम के हजूम सड़कों पे निकल आए हैं और कह रहे हैं हम आजादी लेकर रहेंगे। ठीक है साहब, तो पाकिस्तान के सितारे तो गर्दिश में हैं, ये देश तो जा रहा है, गोइंग गॉन, और अपने आप ही टूटेगा। किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं। चले एक क्लिप सुनवा दें सर बख्शी, एक क्लिप सुनवा दें जिसमें कह रहे हैं कि लेके रहेंगे आजादी। सर बख्शी, ये कोई भी अरे साहब, इंसर्जेंसी एक नहीं 50 क्लिप है। वो कह रहे हैं ये काली वर्दी दहशतगर्दी वाली, और हम मर जाएंगे, आजादी लेकर रहेंगे, वो कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। आप उन चीफ को हटाएं, और वहां पे एक मार्च होने वाली है आपके मुजफ्फराबाद की, ये जो है असेंबली, वो वहां कह रहे हैं कि वहां पे 12 तो बंदे आपने रेफ्यूजी लगा के रखे, जिनको कोई इलेक्ट नहीं करता, जिनको आपकी सरकार अपॉइंट करती। ठीक है जी, उसके उन्होंने बिल्कुल और उनका वो मुतालबा कहते था हैं ना आटा कि ये मिल रहा है, 12 ना जो है, रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, बिजली सब यहाँ से जाती है बाहर। 1 मेगावाट बिजली आपके वहाँ इनको लोगों नहीं। के पास खा जाते हैं टॉयलेट्स नहीं आपके है, लोग, पंजाबी आटा आप लोग। फ्री देते हैं। पंजाबी हम लोग आपके- खा आपके जाते हैं। पूरे मुल्क में आपका लोगों के पटीचर पास, मुल्क आधे है, मुल्क के पास टॉयलेट्स 2 नहीं है, रोज सर बख्शी। रोटी खाने को नहीं मिल रही,
और आप हमको सर, बख्शी टॉयलेट नहीं है। झाड़ सर, रहे बख्शी, आपने हैं बॉम्बे अकल। एयरपोर्ट से उड़े टेक ऑफ किया होगा, आपके देखा होगा। 2 रोज आसपास की देखिए रोटी कच्ची नहीं मिल वादियां। रही। फटीचर क्या हाल है मुल्क, लोगों का? फटीचर मुल्क है तुम्हारा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हमारे है। मुल्क की आटा नहीं एरियल है फोटोग्राफ खाने है। के लिए, बहुत महंगा आटा है बोल रहे हैं। ऐसी नहीं बोल रहे हैं होगी जैसे आटा आपके दे दो, बॉम्बे दाल दे दो, और चावल पूरे दे मुल्क दो। की हालत। अब मेजर दे सकते नदीम, हैं आप। मेजर नदीम, दे मेजर सकते नदीम, हैं आप। दिक्कत ये है ना कि आप बख्शी सर को रोटी, सुनना नहीं कपड़ा, चाहते हैं। मकान, सारा के सारा आप बीच में कुछ भी बोलेंगे, रिपोर्ट शुरुआत में दिखाई, नारे सुनवाए, वो आपको सुनना नहीं है। तो फिर कर्नल यूएस राठौड़ सवाल तो उठता है कि इनका इलाज क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान की हरकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेजर नदीम जरा ध्यान से सुनिएगा, और उज़्मा कारदार भी सुने इस बात को ध्यान से। 1949 में आपने कश्मीर हड़प लिया, उसके 2 हिस्से किए, और 1963 में 5000 किलोमीटर जमीन आपने चीन को सक्सगाम वैली दे दी। कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में जो अपने हिस्से को, जिसको मुल्क कहता है, वो किसी को प्लेट में परोस देता है? कौन सा ऐसा मुल्क है? ये आपकी कश्मीर की तरफ वफादारी दिखाती है। 2015 में आपने चीन को बुलाया, सीपैक से नॉर्दर्न एरिया से लेकर के गवादर तक सौंप दिया, रहन कर दिया उनके ऊपर। कौन सा ऐसा मुल्क है जो पट्टे पे लिख देता है? कोई करता है? और पाकिस्तान का इतिहास रहा है, कोई एयरबेस ऐसा है जिस पे अमेरिका उंगली रख दे और पाकिस्तान देने के लिए राजी हो जाता है? जिस पे सऊदी अरेबिया, वहां यूएई के लोग रख दें उंगली, वो दे देते हैं। वहां से आके बस्टर्ड का शिकार करते थे रॉयल फैमिली। ये तो आपका कॉन्सेप्शन है कि आपका मुल्क की सॉवरेनिटी का ये लिहाज है, आप बेचते हैं। और वही सूटकेस आज चल रहा है फील्ड मार्शल के साथ। हमसे रेयर अर्थ ले लो, हमसे रेयर अर्थ ले लो। जी जिनपिंग ने अभी बताया है कि बार बार वॉशिंगटन मत जाना, और गलती से तुमने एयरबेस दे दिया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। सख्ते में आ गए, और इसीलिए बोल रहे हैं कि हमने गाजा में कोई बात नहीं की। हाँ, एक सब बहुत तगड़ा आप लोगों ने देखा, और उसको बेच रहे हैं रीजनल पावर। रीजनल पावर की बात हो रही है। रीजनल पावर बन गए हैं क्योंकि जाके 4 पन्ने पे साइन करके आ गए। और सऊदी अरब ने बोल दिया है कि आए थे, कटोरा लेके परेशान कर रहे थे, हमने साइन कर दिया, और इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं, सब ये बात कह रहे थे मेजर नदीम, कश्मीर की, मेजर नदीम, आपने रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन एक क्लिप मैंने मंगा ली है। एक बात और बता रहा हूं, अगर इतने आप सोच रहे एग्रीमेंट हो गया है, तो एग्रीमेंट की हकीकत ये है 2024 में भी तो एग्रीमेंट हुआ। नहीं, बहुत सारी चीजों की हकीकत है, बहुत सारी चीजों की हकीकत है। ये मेजर नदीम सुनिए जरा, ये मेजर नदीम सुनिए। ये we are the security guarantor of the GCC countries. We are the security guarantor. ठीक है, इंशाल्लाह इस रीजन में हम ईमानदारी से बात करो। 2024 में नहीं, ये पीओके की जनता हिसाब मांग रही है। कातिलों, खून का जवाब दो, बातें थी, इंसाफ दो मेजर नदीम। तुम्हारे सामने ये पीओके के लोगों की नारेबाजी है, जिसको आप लोग सो कॉल, जिसको कब्जा करके रखा हुआ है। आप कहते हैं आजाद कश्मीर। से पहले एक शांति आती है थोड़ी देर की, वो है टूटोगे टूटोगे टूटोगे। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मारिया है क्या? पीसीआर मारिया है क्या अपने साथ? दे दिया। अच्छा सुने, कभी कहते हैं अच्छा, आवाज में दिक्कत आ रही है। अब मेजर नदीम एक और तस्वीर आई है पीओके से। हमने देखा वहां आर्मी के सामान को हर माल 10 रुपए सेल पर लोगों ने लगा दिया। ये भी तस्वीर आई। ये राफेल बेच रहे, राफेल के पुर्जे, रफाइल के पुर्जे। हम रफाइल के पुर्जे, जो रफाइल गिराए हैं उसके पुर्जे बेच रहे हैं। दिखाओ ना भाई, जो S-400 की बैटरी दबा की थी उसके पुर्जे बेच रहे हैं। अरे दिखा तो पा नहीं रहे हो, उसके फिर वही बात है, पुर्जे बेच रहे हैं। वो स्क्रैप है, आप गलत समझ रहे हैं पांडे भाई। कबाड़ियों का मुल्क है, इससे ज्यादा क्या तुमसे उम्मीद की जाए? जहां भी लोहे का टुकड़ा मिलता है सीधे बेचने चले जाते हो। यही तुम्हारी है, वही तुम्हारा फील्ड मार्शल है। रेयर अर्थ ले जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेचता है, और तुम लोग ढूंढते हो चुंबक लगा करके कहां लोहे का टुकड़ा मिले तो बेचू कि शाम का आटा आ जाए। बेकार की बात मत करो। हम सब अपने रीजनल पावर से बात कर रहे हैं। रीजनल पावर का मतलब समझते हो? रीजनल पावर, रीजनल पावर
हद हो गई है। दुनिया हमसे आ रही है एग्रीमेंट करने। ठीक है, मुकीम अहमद ऑन अ सीरियस नोट, देखिए दो तीन चीजें जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। प्रोटेक्शन, आप लोगों ने ट्रम्प की गुलामी की, चलिए ठीक है, वो आपकी स्टेट पॉलिसी हो सकती है, लेकिन ट्रम्प का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गाजा पीस प्लान पहले शहबाज शरीफ वेलकम करते हैं, फिर इशाक डार कहते हैं नहीं साहब हम तो इसे खारिज करते हैं, तो भाई ट्रम्प को जाकर जवाब क्या देंगे? दूसरी बात, अरे रुक जाइए भाई मेजर नदीम, फिर आपको कमेंट्री का शौक हो गया। दिक्कत वही है कि आपके आर्मी चीफ का काम नहीं करेंगे, वो सेल्समैन का काम करेंगे, पूछ दूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। दीजिए तो रुक जाइए मुकीम अहमद, फिर सवाल उठता है कि भाई ऐसे मुल्क का क्या होगा? पीओके आप छोड़ेंगे नहीं, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। बलूचिस्तान को लेकर चीन अमेरिका दोनों को आपने घुसा दिया है, वो दोनों मिलकर हिसाब करने को तैयार हैं, और आप कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। बस ये अच्छा, आपको मतलब ज्यादा समझ में आ गई, चीन और अमेरिका को समझ नहीं आई है, शी जिनपिंग को समझ नहीं आ रही, और डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही, पांडे को समझ आ गई, और कर्नल साहब को समझ आ गई। नहीं, सबको समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही है। सुनिए अभी बात तो करना। देखिए ये प्रोग्राम से पहले जो है ना, ये शिवम्बू कल्पा विधि ना किया करें, क्योंकि आप लोगों का फिर जो फोकस है ना वो इधर उधर हो जाता है। अच्छा, ये इशू है आप लोगों का। अच्छा, तो बस ये है कि बिला वजह जो है कहानियां ना बनाएं। मुकीम अहमद, दिक्कत यही है पाकिस्तान के पास, ना आपके पास स्ट्रेटजी है, ना आपके पास लीडरशिप है, सो कॉल जो आर्मी है वो बिजनेस ज्यादा करती है, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें आपसे करवा लो। नहीं, बड़ी बातें हम नहीं कर रहे, ये तो बातें आप बना रहे हो। मैं कहाँ बना रहा हूँ? नहीं, ये आप यानी चीन और अमेरिका को जो समझ नहीं आई वो मेरे भाई पांडे को समझ अच्छा, एक बात बताइए, बलूचिस्तान में आपने चीन को घुसा रखा है कि नहीं? बलूचिस्तान में आपने चीन को घुसा रखा है कि नहीं, हाँ या ना? भाई चीन तो हमारा आयरन फ्रेंड है, उसको घुसाड़ने की जरूरत नहीं है हमें, ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अमेरिका को लेकर डील हुई है कि नहीं? बलूचिस्तान को लेकर अमेरिका से आपकी जो ठुकाई हुई ना, उसने आपका दिमाग खराब कर दिया। फिर वही बात है, आपसे पूछ रहा हूं ठुकाई किसकी हुई है? आपके आतंकी जाकर गिरे हुए मदरसों के आगे खड़े होकर कहते हैं कि आईआरएम गिरा दिया, इस पर फंड रेजिंग की जा रही है। आपके एयरबेस अभी तक ऑपरेट करने की स्थिति में नहीं है, और आप कहते हैं कि ठुकाई हुई है। आज सोर्स पूछो तो कह देंगे सोशल मीडिया पर जाके देख लो। अच्छा नहीं, ये बताइए, ये जो आपके एयर मार्शल एपी सिंह हैं, इन्होंने भी सुबह शाम विशंभू शुरू किया हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमने 13 पाकिस्तानी तैयारे गिरा दी। आप दिखाइए, चलिए स्क्रीन पे आज। अरे हमने तो सब कुछ दिखाए। कौन से हैं? हमने आपके कितने एयरबेस गिरे वो दिखाए, कौन कौन सी जगहों पर टारगेट किया वो दिखाया, और उसके बाद जो कहा है वो पूरे सबूत के साथ दिखा भी देंगे, इंतजार करिए। दिखाएंगे, कब दिखाएंगे? ये वो सवा मूत्रा के बाद उन्हें ख्याल आया कि वो 13 तैयारे गिर गए। राठौर सर, ये मुकीम अहमद को ये जो बात स्वमूत्र तुम कह रहे हो ना, ये बेहुदगी में शामिल होती है। बदतमीजी मत करो, इसका ऑडियो बंद करो, ये साथ किसी डिबेट में बैठने लायक आदमी नहीं है। अब मुकीम अहमद सुनिए, आपने जो बदतमीजी की है उसका सार क्या है? आप कह रहे थे ना कि मेरे पास सवाल नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपको खुद अंदर से एहसास है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, कोई टुकड़े नहीं होने वाले हैं, इसलिए आप कहें क्या? अपना बचाव कैसे करें? बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। नहीं, आप करते रहिए सर। 71 भूल गए, करगिल भूल जाइए, उजमा करदर जी 10 मई भूल गए। अरे हुआ नहीं 71 में टुकड़े, कह दीजिए कि नहीं हुआ। मेजर नदीम जैसा आप कहते रहिए कि इस्लामिस्तान है, आप फिर कहते रहिए सऊदी भी पाकिस्तान है, आप कहते रहिए कतर भी पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में, आप कहते रहिए, फिर उससे क्या है? आप 10 मई की बात करें, राफेल दिखाएं, S-400 दिखाएं। आप मुझे स्क्रीन से हटा देते हैं क्योंकि आप डरते हैं मुझसे, क्योंकि मैं सच बात करूंगी। आपके इंडिया में अंदरूनी हालात इतने खराब हैं, 30 से 40 सेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। आपका पूरा जो सिख कम्युनिस्ट कम्युनिटी है वो खालिस्तान बनाना चाह रहा है, वो आपसे अलग होना चाह रहा है। आपके नागालैंड में उन्होंने इंडिपेंडेंट झंडा लहरा दिया है। कहाँ झंडा लहरा दिया? सबसे बड़ी ख्वाब देखती रहती है क्या उजमा करदर जी? आपने उजमा करदर जी ख्वाब देखती रहती हैं, और ये कुछ लोगों को खड़ा कर आप जो है देश से बाहर और कहें और आप कहलवा दें भाई साहब भीख के टुकड़ों पर कि खालिस्तान बना लो, उसके खालिस्तान का सपना थोड़ी नहीं हो जाता है। अपने हालात तो थोड़ा सा समझा करिए। पीओके आपसे समझ नहीं रहा है, कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं एक एडवाइस देकर छोड़ना चाहता हूं आप लोगों को।
लोग कि समझ कहते जाइए हैं कि आप स्थितियां आपके एक नियंत्रण देश से बाहर को हैं, बचा सके, तो ये डबल गेम तो खेलेंगे, आपने आपको नुकसान होगा। आपने पीओके कौम के को लोगों की कैसे नहीं सुनेंगे, बचाना आप है? लोगों का नुकसान होगा। आपके तो अपने कौम तो आपके इसलिए साथ अलार्मिंग सवाल कर सिचुएशन रही को है समझिए, कि ये आप जाकर बंद कमरे में फोटो खिंचवाकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर फोटो सेशन कराने से कुछ नहीं होता है। वही होगा जो पीओके में हो रहा है कि आर्मी के सामान ऑन सेल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान मुल्क आप लोगों ने ऑन सेल करके रखा हुआ है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.